हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसा है सब लोग? बहुत समय पर मुझे देख रहे हैं, पता है। और बहुत समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा एग्ज़ाम था और काम भी था, जिसके कारण वीडियो नहीं बना रहा था। तो अभी लाया हूँ बहुत समय बाद तक। कितना रेगुलर हूँ मुझे भी नहीं पता, मैं रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है वो है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है, पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देंगे वो क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि उनका नया अब्बू आ चुका है। चलिए सर देना करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की जरूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना, डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टोरल वोट जो है, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, मतलब तमाम मतलब फिक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक एस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक स्पोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो है वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पे वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी के साथ मुबारकबाद दे रहे हैं। कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखें, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है, जो फोटो वायरल हुई है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान के जो साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वीडियो भी आज वायरल हो रही थी उनके मतलब पेज पे। तो ये कोई मतलब इससे हम कोई चीज़ पहले ही आगाज़ नहीं कर सकते। ये तो जब वो हल्फ लेंगे, उसके बाद जो पॉलिसी सामने आएगी, उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। 5.5 मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुदरातियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं, ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते हम। यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जहाँ पे बोला जा रहा है कि 5.5 हिंदू कम्युनिटीज, इंडियन कम्युनिटीज। एक बात बोलिए, क्या इंडियन कम्युनिटी का मतलब सिर्फ हिंदू कम्युनिटी होता है? वहाँ पे पाकिस्तान भी होता है, मतलब उसके सिर्फ वहाँ पे हिंदू नहीं होता, वहाँ पे मुसलमान भी होता है। तो इन्होंने जस्ट डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहाँ पे लगा दिया है कि इंडियन मतलब हिंदू और मुस्लिम मतलब पाकिस्तान, ये बोलना चाहते हैं ये लोग। बहुत ही घटिया एक मेंटलिटी है। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग हो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फिलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नजर आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, जाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मेरा ख्याल में जो बाइडन की जो पॉलिसी थी उसके वो अपोजिट जाएंगे और ये सारी कशीदगी जो है वो खत्म करेंगे और अमेरिका को आगे लेके जाने की सोचेंगे, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर चढ़ाई करेंगे। उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में बोला है कि वो अगले 4 साल तक किसी वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखें, अमेरिकन जो है ना वो एक अपनी उनकी जो पब्लिक सपोर्ट जो है वो भी जो बाइडन के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से वो उनकी पॉलिसीज की वजह से उनकी जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इलेक्शन विन नहीं कर सकी। इसी वजह से उनको सपोर्ट किया है लोगों ने कि वो ये वार जो है वो वार फ्री जो है वो दुनिया को, मतलब उन्होंने एक नारा लगाया। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडन जो उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाते हुए अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कशीदगी कम करेंगे और कशीदगी कम होगी, हर बंदा हर कंट्री अपने अपने जो है वो इज्जत से रहेगा, सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम अच्छी जो है पॉजिटिव सोच के साथ जो बाइडन अपना उसको डोनाल्ड ट्रंप को वेलकम करें, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी और उधर जो जितने भी रहने वाले अमेरिकन हैं और उनको वेलकम करें और उनके लाहे अमल के ऊपर देखें। अभी कोई चीज़ अखज़ ना करें, क्योंकि आप सब खुश हों, शहबाज शरीफ सब खुश हों, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस, जमहूरियत की जीत हुई है, तो हमारे लिए तो खुशी वाली बात ही है। और जीत उनकी होती या मिस कमाला की होती, तो लेकिन मेन चीज़ यही है कि पाक यूएस रिलेशंस बेहतरीन रहने चाहिए। यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हो गया है। और इंशाल्लाह जो फर्दर पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, इससे मुझे ब्राइट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले जो खान साहब के रिलेशंस रहे हैं पीटीआई टेन्योर में वो अच्छे थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ भी बड़े अच्छे रहे हैं उनके टेन्योर में।
जी बिल्कुल ऐसे ही देखे ना, जो डिप्लोमेटिक आदमी होता है वो ऐसे ही करता है, और ऐसे इवन के हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इवन शहबाज शरीफ साहब हैं, खान साहब हैं, मतलब जो पर्सनल वो हैं ग्रजेस हैं इंडिया के साथ, वो भी नहीं रखने चाहिए। तो वो इंडिया को भी कंसिडर करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी उसके साथ भी बेहतर बनाएं, ताकि पता चले कि हम एक मतलब इंटरनेशनल उस पर लेवल पे जाके एक अच्छे हम रिलेशंस ताल्लुक बनाएं। क्योंकि देखिए मेन चीज़ यही है कि हमारी ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जब ट्रेड रिलेशंस हमारे अच्छे होंगे, उनके साथ हमें सिर्फ, लेकिन हर बंदे को अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सा खुदगर्ज होना पड़ेगा, कौम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने ग्रजेस एक तरफ और जो हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी है उसको मेन इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल जैसा हमारा हमसाया मुल्क भारत करता है कि वो अपने तमाम मामला एक तरफ रख के दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड करने पर जो है वो फोकस करता है। सर अगर हम बात करें तो अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन कम्युनिटी रहती है। आपको पता है एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 5.5 मिलियन हिंदू यानी कि इंडियंस की वोट की वजह से ट्रंप ने ये इलेक्शन विन किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा है कि अक्सर ट्रंप का जो झुकाव है वो हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इंडियंस की तरफ रहा है, वो अक्सर उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। अगर देखिए मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ उनकी सपोर्ट की वजह से ट्रंप जीते। मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत है। इवन कि अभी थोड़ी देर पहले मैं उनकी ट्रंप का ही एक स्टेटमेंट मैंने वो सुना, तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जो मुस्लिम्स हैं, अरब्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा ह्यूज वोट है उनके लिए, जिसकी वजह से वो जीते हैं। ये कोई आसान बात नहीं थी ट्रंप के लिए कि वो सिर्फ मतलब इंडियंस के वोट के साथ वो जीत जाता। इवन कि मुस्लिम्स का भी बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। और अगर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप सिर्फ उन्हीं को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं हिंदूज़ को, तो मैं समझता हूँ ये बाइसनेस है, बाइसनेस होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो हर बंदे को इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्लिम भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इंडियंस भी सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है डोनाल्ड ट्रंप में जो बाइडेन में नहीं थी? देखें ट्रंप की जो फर्स्ट टेन्योर था, इससे पहले पिछला वाला जो टेन्योर था वो बहुत अच्छा गुजरा, इंडिया को भी लेके और पाकिस्तान को भी लेके। तो सारी, और एक इतना वो बड़ा बिजनेस टाइकून है, तो उसे पता है कि मैंने किस तरीके से अपने मुल्क को चलाना है, किस तरीके से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरीके से मैंने अपने फॉरेन पॉलिसी बेहतर बनानी है, फॉरेन रिलेशन बेहतर बनाने हैं। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि इस वजह से लोग ज़्यादा बेताब बैठे हुए थे कि ट्रंप जो है ना वो हुकूमत में है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की विनिंग स्पीच सुनी? मैंने थोड़ी सी सुनी थी, असल बस मुझे ये कारोबार से टाइम नहीं मिलता। मैं वैसे मैंने एलएलबी किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन चीज़ों में। आपको पता है उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि अगले 4 साल तक वो कोई भी जंग नहीं करेंगे, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे, उन्हें बंद करवाएंगे। ये एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। और इवन के सिर्फ ट्रंप नहीं, कोई भी उनका ओपोनेंट भी ये जीता तो वो भी यही बात करता। इनकी जीत पे वैसे तो पूरे पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड में मतलब बहुत अच्छी खुशियां मनाई जा रही हैं। और इंडिया के नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी, इवन के हमारे जो इलीट तबका है वो बहुत खुशी का इज़हार कर रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। नो डाउट कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और इसमें काफ़ी मस्बत हैं। यंग जनरेशन जो कि एक होप उसने लगाई हुई है, तो उसमें भी मतलब ये है कि मस्बत किरदार अदा हो सकता है। तो होपफुली इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए मस्बत साबित होंगे एज ए पाकिस्तानी यूथ के लिए। सर हमने देख रहे हैं कि इनकी इस जीत में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हिंदू कम्युनिटी की और मुस्लिम कम्युनिटी की। उन्होंने धड़ाधड़ वोट डाले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। या मुस्लिम कम्युनिटी असल में बिलीव रखती है कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि जैसे आजकल गजा में चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। मतलब हर इंसान आपको पता है कि कोशिश कर रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये जंग बंदी ये खत्म हो जाए, अमन कायम हो, सुकून कायम हो, लाइफ बिल्कुल ऐसे इजी वे में हो जाए। तो इसी वजह से होपफुली कि डोनाल्ड ट्रंप मस्बत ये जो है ना इस पर आ सकते हैं, पेज पे आ सकते हैं। बट हम जो यूथ है एज ए पाकिस्तानी वो उम्मीद रखती है कि इंशाल्लाह डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से बेनिफिट नवाजें। क्योंकि हमने पास में देखा है जो बाइडन का दौर रहा है, तो उसमें वार हमेशा रही है, यूक्रेन और रशिया वार रही है, उसके अलावा ओवरऑल वार रही है हर जगह पे। लेकिन इसको हम कंपेयर करें अगर ट्रंप के टाइम पीरियड से, तो हमें वो चीज़ें नजर नहीं आती। उसने रशिया को बड़ा कंट्रोल में रखा है, उसने पुतिन को कंट्रोल में रखा है, उसने ओवरऑल वार सिनेरियोस और सब चीज़ों को बड़ा कंट्रोल में रखा है। तो आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर ओवरऑल वर्ल्ड एंड अ थर्ड क्लास कंट्री लाइक आवर सेल्फ पाकिस्तान, के अगर ट्रंप जीता है तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो इधर तक था। अभी एक बात बोलो है कि डोनाल्ड ट्रंप आए या फिर बाइडेन आए, इससे इंडिया पाकिस्तान आम पब्लिक के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये तो अमेरिका की बात है, अमेरिकन जो चाहे वो करे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और हमें अपने डिप्लोमेट्स को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि हमें बाहरी मुल्कों में कोई प्रेसिडेंट हो या ना हो, इससे हमारे आंतरिक मामलों में कोई दखल अंदाजी ना हो, ऐसा स्ट्रॉन्ग हमें बेस बनाना होगा। बाकी जो बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आया है, अब ट्रंप आने से क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रशिया वॉर रुक सकता है, मुझे ये लग रहा है। क्योंकि यूक्रेन में जो आर्म्स, जो मिसाइल्स, जो बॉम्ब सप्लाई होता था, वो होता था अमेरिका से। अब बाइडेन सीधे बोलेगा कि हम लोग आप लोगों को कोई मिसाइल इक्विपमेंट सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और जंग नहीं करेगा, यूक्रेन युद्ध बंद कर देगा, युद्ध और नहीं करेगा। और जो ज़मीन रशिया ने अपनी आयत में ला चुका है, वो ज़मीन रशिया को मिल जाएगी, और बाकी जो था वो यही होगा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है। और जो गाज़ा में हो रहा है उसका कोई नहीं हो सकता, उसका मुझे पता नहीं है, और उसमें मैं होपफुल भी नहीं हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज़राइल के सपोर्टर है, और इज़राइल को ही बाहर की कंट्री के
मानने, और इसराइल कोई बाहर की कंट्री कुछ भी बोले वो नहीं सुनता है, तो वो वर्ल्ड में, तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये बोल सकता हूँ रशिया यूक्रेन वॉर रुक सकती है। और पाकिस्तानियों तुम जो बोल रहे हो कि जमहूरियत की जीत हुई है, मतलब लोकतंत्र की जीत हुई है, अरे गधो, तुम्हारे अंदर जमहूरियत नहीं है तो तुम जमहूरियत का क्या ज्ञान दोगे? ये मुझे भी नहीं है पता चल रहा है। और अगर बाइडेन पाकिस्तान के लिए क्या लाएंगे ना लाएंगे वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। अभी तो बस यही बोल सकते हैं कि बाय बाय रोबोट जा चुका है और एक इंसान आ चुका है उसकी गद्दी में। अभी चलिए देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद आपको देखने में मजा आएगा। मिलूंगा आपका वीडियो का, सब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।